एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। देखिए, बहुत किल्लत पड़ गई थी। जंगल के सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि खाने की किल्लत करने की वजह से जंगल में खाना कुछ भी नहीं बचता था। इसलिए जंगल के सारे पंछी बहुत परेशान थे कि अब हम क्या करें, यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं है और हम भूखे मर जाएंगे। गौरी से मांगने जाती है चमकीलो, लेकिन गौरी उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं देती। इसलिए वो बेचारी वहीं से आ जाती है। मेरे प्यारे बेटे, मुझे पता है ये घड़ी इम्तिहान की है और गुजर जाएगी, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करूंगी। ऐसे ही वो रोज खाना ढूंढने जाती, लेकिन जंगल में खाना होता तो उस नन्ही चिड़िया को मिलता। गौरी ने पहले ही अनाज इकट्ठा किया हुआ था, इसलिए वो मजे से खाई जा रही थी। और जंगल, लेकिन मीना चिड़िया के पास कुछ ना था, इसलिए वो जो भी मिलता अपने बच्चे को खिला देती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, कुछ दाने रखे हुए हैं, मैं तुम्हें अभी पराठा बना देती हूँ। मैं जल्दी जल्दी से आपको पराठा बना देती हूँ, फिर जल्दी जल्दी से खा लेना। ऐसे ही चमकीलो जल्दी से बच्चे को पराठा बना कर देती है और फिर वो खाकर बैठ जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। उसका बेटा इतना ज्यादा भूखा था कि वो खेलने को भी अब उसके पास सकत नहीं थी। वो हर टाइम रोता कि खाने को मम्मा कुछ दे दो। 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन जंगल में उसकी माँ खाना तलाश करने जाती और खाने में कुछ नहीं मिलता तो वो वापस आ जाती। देखो जग्गू, हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तो कल से भूखा हूँ। ये सोचकर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। वो जैसे ही सोती है, क्या होता है कि वहाँ जादुई पत्ते आ जाते हैं और कहते हैं, चिड़िया, मैंने देखा है तुम इतने दिनों से भूखी हो और तुमने खाना भी नहीं खाया है। मैं एक जादुई तालाब हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ चिड़िया। मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। तुम इतने दिनों से भूखी हो और जंगल में कलत कलत पड़ गई है। चिड़िया, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। तुम्हें ये जादुई तालाब है चिड़िया, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये जो तुम ट्री देख रही हो ना, यहाँ से एक पत्ता निकालो और मेरे तालाब में डाल दो। ज्यादा ना निकालना, वरना उसका नुकसान और जिम्मेदारी तुम खुद ही जानोगी। एक पत्ता चिड़िया जाती है और जल्दी से निकालती है। मैं एक ही पत्ता तोड़ लेती हूँ, जैसे कि जादुई तालाब ने मुझसे कहा है। ऐसे ही वो एक पत्ता तोड़ती है और तालाब में डाल देती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर बहुत ज्यादा पैसे और फिर खाने को कुछ सामान आ जाता है। वो चिड़िया जल्दी से लेकर घर आ जाती है और अपने टिंकू बेटे को खाने को कुछ देती है और फिर जंगल के सारे पंछियों को भी खाना बांट देती है। जंगल के पंछी बहुत खुश होते हैं। इधर गोरी और कालू भी उसी जंगल में रहा करते थे। गोरी, देखो, तुम्हें भी खाना देने आई हूँ। जंगल के सारे पंछियों को खाना बांट रही थी तो मैंने सोचा तुम भी तो हमारे हमसाए हो। वो जादुई जादुई तालाब से ये सब कुछ मिला है मुझे। गोरी जैसे कैसे बातें करके उससे पता पूछ लेती है। अच्छा अच्छा, पता लग गया है, हमें लग गया है। कालू जी, जरा चमचम खा लीजिए, बहुत भूख लग रही है, फिर उसके बाद घर चलते हैं। ऐसे ही चमकीलो चमचम देकर घर वापस आ जाती है, लेकिन गोरी और कालू की नीयत तो कुछ और कह रही थी। कालू गोरी को छोड़कर खुद ही तालाब में आ जाता है। जादुई तालाब कहता है, देखो, अगर तुम लोगों ने लालच की तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम इस दरख्त से एक ही पत्ता निकालो और उसे दाब में फेंक दो। ज्यादा पत्ते नहीं निकालने, वरना उसकी जिम्मेदारी तुम खुद ही देख लोगे। ऐसे ही कौवा बहुत ज्यादा लालची था। वो तो लालच में पड़ गया था। उसने सोचा दिमाग में, नहीं, मैं ज्यादा पत्ते निकालूंगा, ज्यादा पत्ते तालाब में डालूंगा, मुझे ज्यादा जेवर मिलेगा और मैं ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ऐसे ही 3-4 पत्ते कालू फेंक देता है तालाब में, लेकिन 1 घंटा हो जाता है, उस तालाब में से कुछ भी नहीं निकलता। वो बेचारा ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है, लेकिन वहां से दूसरा पत्ता तोड़ता है और वो भी तालाब में फेंक देता है, लेकिन कुछ भी तालाब में से नहीं निकलता।
फिर वो कालू निराश होकर कहता है कि इस तालाब में तो कुछ भी नहीं है, खामखा वो चिड़िया है वे झूठ बना रही थी, कहानी बना रही थी। चलो भाई चलो, मैं तो वापस जा रहा हूँ, ये तालाब तो वैसे कोई काम का नहीं। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब।